नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चल रहे 6 साल से विवादित भर्ती को लेकर के अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती के बारे में, जो 2018 में निकली हुई थी, लेकिन आज तक उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। मतलब कि ये अंतिम परिणाम परिणाम तक अभी तक नहीं पहुँच पाया है। इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हुई थी, बहुत सारे इसमें कोर्ट केस, बहुत सारी याचिकाएँ लगी थी। और उन याचिकाओं पर भी फैसला आ चुका है कोर्ट की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी आज 6 साल बीतने को है और कोई भी भर्ती का रिजल्ट या फिर अंतिम चरण में भर्ती अभी तक नहीं पहुँच पाई है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी थे 2018 के अभ्यर्थी, जितने भी लोग मतलब कि पास किए हैं इंटरव्यू, फिजिकल और लिखित परीक्षा, उन्होंने अपने रिजल्ट की माँग के लिए धरना प्रदर्शन किया हुआ था। इसके पहले भी उन्होंने कैंडल मार्च और मौन जुलूस निकाल कर के प्रदर्शन किया था ताकि उनका रिजल्ट जो है निकाला जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी, तमाम कैंडल मार्च और मौन जुलूस और आंदोलन के बाद भी इस पर किसी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो इसके बाद जितने भी अभ्यर्थी थे, वो गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के सामने धरने पर बैठ गए। दोस्तों, कल दोपहर 1 बजे प्रारंभ हुआ प्रदर्शन, शाम के साढ़े 5 बजे तक चलता रहा और इसमें सैकड़ों मतलब के अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जिसमें महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा थी और महिलाओं के साथ-साथ उनके बच्चे भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। दोस्तों, गौरतलब है कि उस समय जो गृह मंत्री थे, वो बिलासपुर और कवर्धा के दौरे पर गए हुए थे, तो वो तो उनसे बात उस समय नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी थे, वो अड़ गए थे कि यहाँ पे हमें अपडेट मिलना चाहिए कि परीक्षा का जो रिज़ल्ट है, वो कब तक आएगा या फिर किन कारणों की वजह से ये रुका हुआ है। तो दोस्तों, शुरू में तो वहाँ पे एएसपी साहब मौजूद हुए और वहाँ पे उनसे चर्चा की गई कि रिजल्ट आने में क्यों देरी हो रही है, और उस रिजल्ट का आश्वासन दिया जा रहा था कि जल्द से जल्द इसको लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद भी प्रदर्शनकारी जो थे, अभ्यर्थी थे, वो हटने को तैयार नहीं थे। उसके बाद जितने भी कर्मचारी लगे हुए थे गृह मंत्री जी के बंगले में, उन्होंने भी उनसे चर्चा की और जब गृह मंत्री के बंगले के सामने हटने का प्रयास सारा विफल हो गया, तब उसके बाद जितने भी कर्मचारी थे, वे गृह मंत्री जी से बात किए कि ऐसी-ऐसी बात है, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो रिजल्ट की माँग को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद 4 घंटे के प्रदर्शन के बाद गृह मंत्री से बात हुई उनकी, जो कि वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई और गृह मंत्री जी ने बताया कि डीजीपी के रिटायरमेंट समेत कई तकनीकी कारणों से रिजल्ट जारी अभी तक नहीं हो पाया है और आप सभी को अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, गृह मंत्री ने खुद बोला है कि प्रतिनिधिमंडल की चर्चा वो खुद बुलाएँगे और इसके बाद तमाम आश्वासन के बाद और उनको जब ऐसा लगा कि हाँ, अब सही है, इसका रिज़ल्ट अब निकल सकता है, तो अभ्यर्थी जो थे, वो अपने घर को लौट गए। दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जितने भी अभ्यर्थी थे, उनसे ज़्यादा उनके बच्चे भी प्रदर्शन करने पहुँचे थे। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है, वो रिज़ल्ट की माँग को लेकर के पर्चे लिए खड़े हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों का कहना ये है कि जो भर्ती है, वो एक्चुअल में 6 साल हो चुकी है। तो उस समय जब उन्होंने भर्ती दिलाई थी, उस समय वो अविवाहित थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन परीक्षा के बाद जब फिज़िकल वगैरह सब चीज़ हुआ, तो उनकी शादी भी हो गई और अब उनके बच्चे भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसके बाद भी, इतना समय होने के बाद भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं निकला है। इसलिए वे अपनी स्थिति को दर्शाने के लिए, अपनी स्थिति को बताने के लिए अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन करने पहुँचे थे ताकि रिज़ल्ट जो है जल्द से जल्द निकले और क्या इसमें तकनीकी समस्या है या फिर क्या कारण है जो भर्ती रुका हुआ है, इसके बारे में भी अपडेट मिल सके। दोस्तों देखिए, 6 साल से भर्ती निकली हुई है। इतना समय अगर मान लीजिए किसी भर्ती में लगेगा, तो दोस्तों यही हालत होगा कि आपका शादी भी हो जाएगा, आपके बच्चे भी हो जाएँगे और आपको दूसरा काम करना पड़ेगा, आपका ध्यान इस तरफ से हट भी जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी भर्ती हैं, सरकारी भर्ती निकलती हैं, मेरी सरकार से यही विनती है कि उसका भी एक टाइमलाइन निर्धारित किया जाए। उसको भी अधिकारियों के मत्थे ऐसे मतलब कि बोला जाए कि इसका जो टाइमलाइन है, जैसे किसी भर्ती को निकाला जाता है, उसमें पोस्ट की संख्या निर्धारित होती है, तो वैसे ही उसका टाइमलाइन भी निर्धारित किया जाए कि इस भर्ती को 6 महीने, 3 महीने के अंदर क्लोज़ करना है। अगर मान लीजिए 3 महीने के अंदर क्लोज़ नहीं होता है, तो जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। नहीं तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कोई भी सरकारी नौकरी जो है, वो 6 महीने, साल भर चलती रहेगी और इसकी मतलब कि कोई कभी भी अंतिम परिणाम तक नहीं पहुँच पाएगा, जब तक आंदोलन ना करना पड़े। तो दोस्तों, मैं सरकार से यही विनती करूँगा
कि जितने भी सरकारी भर्ती है उसका टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे अभ्यर्थियों को और टाइम से ये क्लोज़ हो जाए ताकि किसी को भी किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और एक बार जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं, जिनको नियुक्ति मिलती है उन्हें उनके लिए तो खुशी की बात होती है और जितनों जितनों को नियुक्ति नहीं मिलती है वे फिर से तैयारी में लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 6 साल बाद ही पता चलेगा कि मैं रिजेक्ट हूँ, तो वो क्या तैयारी कर पाएँगे? उनका मन भी नहीं करेगा तैयारी करने के लिए, ठीक है? तो दोस्तों देखते हैं कि गृह मंत्री जी के इस बयान के बाद अब देखिए कितना देर और लगता है और कब तक इसका रिज़ल्ट आता है, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।